दुनिया में कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनका नाम सुनते ही पूरी दुनिया की नजरें उनकी ओर मुड़ जाती हैं। एक साधारण धार्मिक छात्र से ईरान का सर्वोच्च नेता बनने तक का सफर, जेल की सलाखें, जानलेवा बम हमला, युद्ध, सत्ता और ऐसे फैसले जिन्होंने मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी। आखिर कौन है अयातुल्लाह अली खामेनेई? उनकी असली कहानी क्या है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। अगर दुनिया के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमयी नेताओं की सूची बनाई जाए तो उसमें आयतुल्लाह अली खामेनेई का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके एक बयान पर मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मच जाती है, जिनके फैसलों का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया महसूस करती है। कोई उन्हें इस्लामी क्रांति का सबसे बड़ा रक्षक मानता है तो कोई उन्हें कठोर और सख्त शासक कहता है। लेकिन आखिर वह इंसान कौन है जिसने दशकों तक ईरान की सबसे बड़ी सत्ता अपने हाथों में बनाए रखी? क्या वह बचपन से ही इतना प्रभावशाली था या उसके जीवन में ऐसे संघर्ष आए जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया? यह कहानी उसी सफर की है, एक ऐसे लड़के की जिसने साधारण परिवार में जन्म लेकर धार्मिक शिक्षा हासिल की, जेल की यातनाएं सही, क्रांति देखी, जानलेवा हमले का सामना किया और अंततः ईरान का सर्वोच्च नेता बना। 17 जुलाई 1939 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में अली हुसैनी खामेनेई का जन्म हुआ। उनका परिवार धार्मिक था। उनके पिता जवाद खामेनेई एक सम्मानित धर्मगुरु थे, लेकिन आर्थिक रूप से परिवार बहुत समृद्ध नहीं था। घर में सादगी थी, आय सीमित थी और जीवन अनुशासन से चलता था। बचपन से ही अली खामेनेई ने धार्मिक माहौल देखा। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा इस्लामी शिक्षा प्राप्त करे और समाज की सेवा करे। खामेनेई बचपन से पढ़ाई में तेज माने जाते थे। उन्होंने केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं पढ़े बल्कि इतिहास, साहित्य और कविता में भी गहरी रुचि दिखाई। फारसी कवियों की रचनाएं उन्हें बहुत पसंद थीं। धीरे धीरे उनका झुकाव धार्मिक शिक्षा की ओर बढ़ता गया। कम उम्र में ही उन्होंने इस्लामी मदरसों में पढ़ाई शुरू कर दी, जहां कुरान, हदीस, फिक्ह और इस्लामी दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे तब ईरान में मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था। शाह आधुनिकता और पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ करीबी संबंधों की नीति अपनाए हुए थे। दूसरी ओर देश के कई धार्मिक विद्वान और आम नागरिक इस नीति से असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि ईरान अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खो रहा है। इसी दौर में खामेनेई ने कई प्रमुख इस्लामी विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया। बाद में वे रूहुल्लाह खोमैनी के भाषणों और विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। खोमैनी का संदेश स्पष्ट था, ईरान को विदेशी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और इस्लामी मूल्यों पर आधारित शासन स्थापित होना चाहिए। इन विचारों ने युवा खामेनेई के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने केवल धार्मिक अध्ययन तक खुद को सीमित नहीं रखा, वे समाज और राजनीति को भी समझने लगे। वे अक्सर छात्रों और युवाओं के बीच बैठकर चर्चा करते, किताबें पढ़ते और देश के भविष्य पर विचार करते। धीरे धीरे वे उन लोगों में शामिल हो गए जो शाह की नीतियों का विरोध कर रहे थे। उस समय सरकार विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती थी। जो भी व्यक्ति शाह के खिलाफ बोलता उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बावजूद खामेनेई पीछे नहीं हटे। उन्होंने धार्मिक सभाओं में ऐसे भाषण देने शुरू किए जिनमें सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और इस्लामी मूल्यों की बात होती थी। उनके भाषणों में सीधे सीधे सरकार का नाम कम लिया जाता था, लेकिन उनके संदेश को लोग आसानी से समझ जाते थे। सरकार को जल्द ही महसूस हुआ कि यह युवा धर्मगुरु केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहा बल्कि लोगों को राजनीतिक रूप से भी जागरूक कर रहा है। परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, जेल भेजा गया और उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया, बल्कि हर गिरफ्तारी के बाद उनका प्रभाव और बढ़ता गया। जेल का जीवन आसान नहीं था। वहां उन्होंने मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने बाद में कई बार कहा कि इन अनुभवों ने उन्हें और मजबूत बनाया।
जेल में बिताए गए दिनों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि किसी उद्देश्य के लिए संघर्ष किया जाए तो कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। 1970 के दशक में ईरान में असंतोष तेजी से बढ़ने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक दमन और अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध ने लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया। मस्जिदों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सरकार विरोधी आवाजें तेज होने लगीं। खामेनेई भी इस आंदोलन का सक्रिय हिस्सा बन गए। वे अलग अलग शहरों में जाकर भाषण देते, लोगों को संगठित करते और इस्लामी क्रांति के विचारों को फैलाते। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। हालांकि सरकार लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। जनता का एक बड़ा वर्ग परिवर्तन चाहता था। आखिरकार 1979 में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब ईरान में व्यापक जन आंदोलन के बाद शाह का शासन समाप्त हो गया। इसे ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। निर्वासन में रह रहे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान लौटे और देश में एक नए इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। क्रांति के अली अली खामेनेई की भूमिका तेजी से बढ़ी। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने नई व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं और वे धीरे धीरे देश के प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक चेहरों में शामिल हो गए। लेकिन उनका सफर अभी आसान नहीं होने वाला था। आने वाले वर्षों में उन्हें एक ऐसे जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसी घटना के बाद उनकी पहचान केवल एक धर्मगुरु या क्रांतिकारी नेता की नहीं रही, बल्कि वे ईरान की सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में गिने जाने लगे। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान पूरी तरह बदल चुका था। शाह का शासन समाप्त हो चुका था और नई इस्लामी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को स्थिर करना, नई व्यवस्था को मजबूत बनाना और बाहरी व आंतरिक विरोध का सामना करना। इस दौर में आयतोल्लाह अली खामेनेई लगातार सक्रिय रहे। वे मस्जिदों, सार्वजनिक सभाओं और सरकारी बैठकों में लोगों को नई व्यवस्था के उद्देश्य समझाते थे। उनकी स्पष्ट बोलने की शैली और धार्मिक ज्ञान के कारण उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। क्रांति के तुरंत बाद ईरान में राजनीतिक मतभेद भी सामने आने लगे। अलग अलग विचारधाराओं वाले कई संगठन नई सरकार से असहमत थे। देश के भीतर तनाव बढ़ रहा था और हिंसक घटनाएं भी होने लगी थीं। ऐसे माहौल में खामेनेई लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और नई व्यवस्था को मजबूत करने की अपील करते रहे। साल 1981 उनके जीवन का सबसे कठिन वर्ष साबित हुआ। 27 जून 1981 को वे राजधानी तेहरान की एक मस्जिद में भाषण देने पहुंचे थे। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भाषण शुरू होने ही वाला था कि वहां रखे एक टेप रिकॉर्डर में छिपाए गए विस्फोटक में धमाका हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि पूरा हॉल हिल गया। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके हाथ, कंधे और शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोटें आईं। डॉक्टरों ने कई घंटे तक उनका इलाज किया। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका दायां हाथ हमेशा के लिए प्रभावित हो गया। बाद के वर्षों में भी वे उस हाथ का सामान्य रूप से उपयोग नहीं कर सके। इस हमले ने पूरे ईरान को झकझोर दिया। उनके समर्थकों ने इसे नई सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया। वहीं सरकार ने इस घटना की जांच शुरू की। इस हमले के बाद खामेनेई की लोकप्रियता और बढ़ गई। बहुत से लोगों ने उन्हें ऐसा नेता माना जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। इसी वर्ष ईरान में एक और बड़ा राजनीतिक संकट आया। देश के राष्ट्रपति की हत्या हो गई और नई राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। ऐसे समय में खामेनेई का नाम प्रमुख नेताओं में तेजी से उभरने लगा। उनकी सादगी, धार्मिक छवि और क्रांति के प्रति निष्ठा के कारण उन्हें व्यापक समर्थन मिला। अक्टूबर 1981 में अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। उस समय ईरान एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। 1980 में शुरू हुआ ईरान इराक वॉर पूरे देश पर भारी पड़ रहा था। पड़ोसी देश इराक के साथ युद्ध ने लाखों लोगों का जीवन प्रभावित किया।
सीमावर्ती इलाकों में लगातार लड़ाई चल रही थी, अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था और देश को हर क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रपति बनने के बाद खामेनेई ने युद्ध के दौरान देश का मनोबल बनाए रखने की कोशिश की। वे सैनिकों से मिलने मोर्चों पर जाते, घायल जवानों का हाल पूछते और जनता से धैर्य रखने की अपील करते। उनके भाषणों में अक्सर राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता और धार्मिक मूल्यों पर जोर दिया जाता था। हालांकि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण था, लेकिन अंतिम अधिकार सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खोमैनी के पास था। खामेनेई उनके साथ मिलकर काम करते रहे और सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी निभाते रहे। युद्ध के वर्षों में ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। कई शहरों को नुकसान पहुंचा, उद्योग प्रभावित हुए और आम लोगों का जीवन कठिन हो गया। इसके बावजूद सरकार ने अपने राजनीतिक और सैन्य ढांचे को बनाए रखा। खामेनेई का कहना था कि कठिन समय में देश को एकजुट रहना चाहिए। 1985 में वे दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। यह उस समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से यह स्पष्ट हो गया कि वे देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो चुके हैं। लेकिन किसी ने भी शायद यह नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों बाद उन्हें ईरान की सर्वोच्च जिम्मेदारी मिलने वाली है। 1989 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। यह ईरान के लिए बेहद भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल था कि देश का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा। विशेषज्ञों की एक संवैधानिक संस्था ने विचार विमर्श के बाद अली खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुना। यह निर्णय ईरान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ माना गया। राष्ट्रपति पद छोड़कर उन्होंने सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारी संभाली। इस पद के साथ देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अधिकार और धार्मिक नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारियां भी उनके पास आ गईं। सर्वोच्च नेता बनने के बाद खामेनेई ने कई बार यह कहा कि ईरान को विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके कार्यकाल में ईरान ने शिक्षा, विज्ञान, रक्षा और परमाणु कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति का दावा किया। वहीं इन मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद और प्रतिबंध भी बढ़े। समय के साथ अयातुल्लाह अली खामेनेई केवल ईरान के नेता नहीं रहे, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने लगे। उनके हर भाषण, हर बयान और हर निर्णय पर दुनिया की नजर रहने लगी।